इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं, बहुत व्याकुल नहीं होइए। ये वही विजय सिन्हा हैं जिनके निर्देश पे, आदेश पर विपक्ष के नेताओं को फुटबॉल की तरह, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे लेफ्ट के विधायक हो, इन पार्टियों के जो विपक्ष के विधायक थे उनको फुटबॉल की तरह सदन से बाहर फेंका गया, पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा। विजय सिन्हा जी जब से स्पीकर बने, वो सदन के स्पीकर नहीं बने, वो भाजपा का स्पीकर बन गए, एनडीए का स्पीकर बन गए। एनडीए का भी स्पीकर नहीं बने, वो भाजपा का स्पीकर बन गया। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्न हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। स्पीकर रहे विजय कुमार सिन्हा करीब 20 महीना, आप 2 टर्म रहे यानी 10 साल। वो आज जो भाषण दिए और कहे कि हमने निष्पक्ष भाव से सभी के लिए काम किया, पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए, ये वही विजय सिन्हा हैं जिनके निर्देश पे, आदेश पर विपक्ष के नेताओं को फुटबॉल की तरह, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे लेफ्ट के विधायक हो, इन पार्टियों के जो विपक्ष के विधायक थे उनको फुटबॉल की तरह सदन से बाहर फेंका गया, पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा। तो ये कह रहे थे कि हमने निष्पक्ष भाव से काम किया। और ये वही स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा जिनको उनकी ही पार्टी के मंत्री सम्राट चौधरी बोले थे ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, व्याकुल मत होइए। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं, आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। और ये वही विजय सिन्हा हैं जिनको नीतीश कुमार की भी फटकार लगी, यानी एक स्पीकर को मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर फटकारा था। तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है, आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? लिखा हुआ है, वहां जाइएगा तो विधानसभा के अंदर भी, कि विपक्ष को भी प्राथमिकता देनी है, इसलिए कि विपक्ष को कोई दूसरा फोरम नहीं है जहां अपनी आवाज उठा सकता है। विपक्ष के लिए एक ही फोरम है, सदन, जहां से वो आम जनता की आवाज को उठाएगा। और स्पीकर का काम है उसको सुरक्षा देना, प्रश्रय देना, अवसर देना बोलने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे यहाँ कि विजय सिन्हा जी जब से स्पीकर बने, वो सदन के स्पीकर नहीं बने, वो भाजपा का स्पीकर बन गए, एनडीए का स्पीकर बन गए। एनडीए का भी स्पीकर नहीं बने, वो भाजपा का स्पीकर बन गए। अगर एनडीए का स्पीकर बने होते तो सदन नेता
जो हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ उनका विवाद नहीं होता जो कुछ भी आया। अगर वो एनडीए के भी होते स्पीकर, तो विपक्ष के लोगों को जिस तरह से पिटवाया उन्होंने, बाहर करवाया, वो नहीं होता। इससे विपक्ष की गरिमा नहीं घटी है, इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम की गरिमा घटी है, इससे स्पीकर के चेयरमैन की गरिमा घटी है। आज तक व्हाइट लाइन के अंदर में किसी भी सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार बाहर के पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। वो वहाँ पालनीय नियम है कि किस तरह से अगर हम हाउस के अंदर से भी किसी सदस्य को बाहर करवाते हैं तो उसका नियम है, जब वहाँ जाएगा वहाँ जो मार्शल, तो पहले मार्शल जाके ऐसे सलाम करता है विधायक को जो नीचे बैठा हुआ है सदन के अंदर, और तब उसको उठा के वहाँ से बाहर ले जाएगा। हल्ला कर रहा है तब भी, ये है नियम। लेकिन यहाँ तो बाहर से बुला लिया गया पुलिस को, और व्हाइट लाइन के अंदर तो कभी आना नहीं है। आज तक उसकी रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आई। तो ये इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो इनका कार्यकाल रहा, और अभी सर्वविदित था, गवर्नर साहब भी जब 164 का समर्थन इस सरकार को मिल गया तो उन्होंने तुरंत ही ओथ कराने के लिए पत्र दे दिया। सभी दलों के नेता ने लिख करके स्पीकर को दिया, विधायकों ने विधानसभा के अंदर सचिव को, कि मुझे एक संकल्प लिख के दिया कि मुझे वर्तमान स्पीकर में विश्वास नहीं है, अविश्वास व्यक्त किया। इसके बावजूद इतने दिनों तक बने रहे, वो स्पीकर के चेयर के लिए शोभा नहीं देता। कैसी लगी बातचीत बताइएगा पूरी कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।